गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 89 है, इसे अच्छे से लेबल कर लीजिए, डेट डाल दीजिए, क्लास, सब्जेक्ट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लीजिए। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, कृष्णा सोपती द्वारा लिखा गया ये पाठ बचपन में अभी हमने क्या कह रहा है बचपन में अभी तक हमने लेखिका के बचपन में खाने पीने की आदतों व शिमला के मॉल रोड जो था उसमें बनने जाने के बारे में जाना। चलिए अब हम और कुछ भी आगे का जानते हैं। तो यहाँ क्या लिखा है, हाँ, गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ एक और ऐसी ही दुकान थी जो मुझे कभी नहीं भूलती। यानी एक और वहाँ पे दुकान थी जो मुझे हमेशा याद रहती है। ये वे दुकान थी जहाँ मेरा पहला चश्मा बना था, यानी लेखिका का चश्मा सबसे पहला वहीं बना था। वहाँ आँखों के डॉक्टर अंग्रेज़ थे। वहाँ पे एक डॉक्टर थे आँखों के, वो अंग्रेज़ थे। शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा लगा। जाहिर सी बात है, जब मैंने चश्मा लगाया, मेरा भी 10th क्लास के बाद चश्मा लग गया था, मेरी भी आईसाइट वीक होने लगी थी, तो मेरा भी चश्मा लगा। तो जब हम शुरू में चश्मा लगाते हैं ना बेटा, तो बड़ा अटपटा सा लगता है। ऐसा लगता है जैसे ज़मीन उठी है, हम पैर रख रहे हैं, कहीं हम गिर ना जाएँ, और हमारा अपना फेस भी बड़ा अजीब सा लगता है हमें, है ना। छोटे बड़े मेरे चेहरे की ओर देखते और कहते आँखों में कुछ तकलीफ़ है। और ये बिल्कुल ठीक बात है। जब भी आप चश्मा लगाएंगे ना पहली बार, तो हर कोई आपसे पूछेगा, बेटा आपकी आंखों में क्या हो गया, अरे कैसे लग गया, क्या हो गया, क्यों लगाया है आपने चश्मा, आपके सर में दर्द रहता है या आपकी नज़र कमज़ोर हो गई। आप जवाब देते देते थक जाएंगे। और फिर जो आपके दोस्त होंगे, फ्रेंड्स होंगे, या आपके ही साथ के आपके भाई बहन होंगे, वो तो आपका निरा मजाक बनाएंगे। इतना मजाक बनाएंगे कि आप थक के चश्मा ही उतार देंगे कि हमें पहनना ही नहीं है चश्मा, है ना। मेरे साथ भी ये हुआ था। तो अब देखिए क्या लिखा है, उस उम्र में ऐनक, यानी अब इतनी कम उम्र में ऐनक लगा रखे। ऐसे ऐनक होते हैं, ऐनक माने चश्मा। दूध पिया करो। अच्छा हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। हमारे देश में सब डॉक्टर हैं, चाहे डॉक्टर हो या ना हो, लेकिन है सब डॉक्टर। अगर आप किसी से कहेंगे ना, हाँ मेरे सर में दर्द होता है, क्या कहेंगे, फल खाया करो सर में दर्द नहीं होगा। ये नहीं पूछेंगे कि आपको बीमारी क्या है, क्यों सर में दर्द होता है, नहीं नहीं नहीं, वो खुद डॉक्टर हैं। वो आपसे क्या कहेंगे, जाइए फल खाइए, सही हो जाएंगी, है ना। अब आपसे पूछा कि चश्मा क्यों लगाया, आपने कहा हाँ थोड़ी सी आईसाइट वीक हो गई है, फ़ौरन ये नहीं कहेंगे अच्छा बेटा लाइट से, नहीं, क्या बोल देंगे, दूध पिया करो सही हो जाएंगी, है ना। तो हमारे देश में सब डॉक्टर हैं, सब अपनी अपनी सलाह देते रहते हैं। तो क्या लिखते हैं, मैं डॉक्टर साहब का कहा दोहरा देती थी, कुछ देर पहनोगी, यानी कुछ दिनों पहनोगी, उसके बाद ऐनक उतर जाएगी। लेकिन बेटा ऐसा कभी नहीं होता है। जब मेरे फर्स्ट टाइम लगी थी, तब भी डॉक्टर्स ने यही कहा था कि बेटे आप थोड़े दिन पहनेंगी फिर आपके उतर जाएगी। अब मैं इतनी उम्र की हो गई हूँ, अब अभी तक तो नहीं उतरी, और डॉक्टर साहब तो कहते भी नहीं है कि उतरेगी, है ना। वैसे डॉक्टर साहब ने पूरा आश्वासन दिया था, लेकिन चश्मा तो अब तक नहीं उतरा। देखिए हुआ ना, लेखिका के साथ भी वही, चश्मा नहीं उतरता है। अगर आपको ज़्यादा ज़रूरी नहीं है तो चश्मा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि अगर चश्मा एक बार लग गया तो फिर वो उतरता नहीं है। नंबर बस कम ही होता रहा। मैं अपने आप इसकी ज़िम्मेवार हूँ, यानी कि इसका जो ज़िम्मेदारी है वो मेरे ऊपर खुद है। क्योंकि ये बात ठीक है बेटा, कहीं ना कहीं हम खुद ही हरकत देते हैं, तभी हमारी आईसाइट वीक होती है। अब हम सारा दिन मोबाइल चलाएंगे, सारा दिन लैपटॉप में जूझेंगे, टीवी देखेंगे, मूवीज़ देखेंगे, तो उसके बाद तो आईसाइट वीक होनी ही है ना। जब आप दिन की रोशनी छोड़कर रात में टेबल लैम्प के सामने काम करेंगे तो इसके अलावा और क्या होगा, ये भी बिल्कुल ठीक बात है। जब आप सूरज की रोशनी छोड़ के रात में टेबल लैम्प से पढ़ते हैं तो आपकी आईसाइट वीक होने लगती है। लेकिन बेटा क्या करें, दिन में इतना शोर, इतना डिस्टर्बेंस होता है कि पढ़ा भी तो नहीं जाता ना, है ना। तो वही लेखिका के साथ भी हुआ, और सेम यही मेरे साथ भी था, क्योंकि 10th के एग्ज़ाम थे, और हमारे ज़माने में तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती थी 10th की। अब तो उसको बिल्कुल हलवा बना दिया गया है, कोई वैल्यू ही नहीं रही है अब 10th की। तो क्या है कि रात में पढ़ना पड़ता था, तो क्या होगा, आंखें भी वीक हो जाएंगी। हाँ, जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया तो मेरे चचेरे भाई मुझे क्या करते थे, छेड़ा करते थे, कैसे देखो देखो कैसी लग रही है, आंखों पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, ये नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। तो ये देखिए, ये छेड़ने के थॉट्स हैं। इसी तरह से हमारी तरफ बोला जाता है, चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, खुद ब खुद सूरत बनाई लंगूर की, है ना। तो थोड़े से थॉट्स आगे पीछे हो जाते हैं, लेकिन बात वही है कि चिढ़ाया भी जाता है लोगों को। जो मैंने भी बताया ना आपको, कि जो आपके साथ के होंगे, आपके भाई बहन हो, आपके दोस्त हो, वो तो आपका बहुत मजाक बना लेंगे।
अब देखिए आगे क्या बोलते हैं, वही उसका लेखिका का जो चचेरा भाई है वो उसे यही कह के ही चिढ़ाता है कि देखो जी चश्मा लगाया ताकि दूर के दिख जाए, यानी दूर की जो चीज़ें नहीं नज़र आ रही हैं वो नज़र आने लगे। और इस लड़की को ये नहीं मालूम है कि चश्मा लगाने से अपनी सूरत इसने कैसी बना ली है, लंगूर जैसी। लंगूर क्या होता है, बंदर होता है ना, यानी इसने अपनी शक्ल बंदर जैसी बना ली है। तो यहाँ क्या लिखा है, मैं खीजी कि मुझे पर ये क्यों दोहराया जा रहा है, पर शेर बुरा ना लगा। ठीक है, यानी कि मुझे मतलब बहुत बुरा लगा ये बात सुन के कि भाई ये मुझ पे क्यों दोहराया जा रहा है, क्यों मुझे बोला जा रहा है, लेकिन जो ये शेर था, जो ये पढ़ा गया, ये मुझे बड़ा अच्छा लगा। अरे इसमें तो थोड़ा नयापन था, यूनिक था, है ना। तो मैं उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए पहला क्वेश्चन लिखा है, लेखिका का पहला चश्मा कहाँ बना था। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं कि वो कौन सी जगह थी जहाँ लेखिका का पहला चश्मा बना था। देखिए यहाँ पे आप लिख सकते हैं, मॉडल वाली जो दुकान थी उसके साथ में ही एक और ऐसी दुकान थी जो मैं कभी नहीं भूल सकती। क्यों? क्योंकि ये वही दुकान थी जहाँ मेरा पहला चश्मा बना था। तो कहाँ बना था, मॉडल वाली दुकान के बराबर वाली दुकान में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, लेखिका ने चश्मा क्यों बनवाया होगा। लिखिए आपको क्या लगता है कि लेखिका को चश्मा क्यों बनवाना पड़ा होगा, क्या उसकी वजह रही होगी जिसकी वजह से उसने चश्मा बनवाया। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो आप इसका आंसर यहाँ से लिख सकते हैं, क्योंकि उसकी आंखें कमज़ोर हो गई होंगी, यानी उसकी जो निगाह है वो कमज़ोर हो गई होगी, जिसकी वजह से उसको चश्मा बनवाना पड़ा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब यहाँ आपको तीसरा क्वेश्चन लिखा है, लेखिका के चेहरे पर चश्मा देखकर सब क्या कहते थे, क्या कहते थे, चलिए देखते हैं। तो सब कहते थे आंखों में कुछ तकलीफ है, इस उम्र में ऐनक, दूध पिया करूँ। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। अब यहाँ पे आपको चौथा क्वेश्चन लिखा है, देखो देखो कैसी लग रही है, किसने किसको कहा। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो देखिए लिखा है, देखो देखो कैसी लग रही है, ये लेखिका के चचेरे भाई ने लेखिका को कहा था। तो आप कर लेंगे, चलिए आगे पढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ लिखा है, ऊपर गद्यांश में आए संज्ञा शब्दों को छांट कर लिखें। तो आप सब जानते हैं संज्ञा शब्द कैसे कहा जाता है, कोई भी नाम वाले शब्द, है ना, चाहे वो किसी स्थान का नाम हो, किसी जगह का नाम हो, किसी व्यक्ति का नाम हो या किसी वस्तु का नाम हो, सारे नाम वाले शब्द जो हैं वो संज्ञा शब्द कहलाते हैं। तो कुछ मैंने लिख दिए हैं, लेकिन कोशिश यही करिए कि सारे लिख दूँ, लेकिन जल्दी आंसर लिखना होते हैं, तो हो सकता है एक आध रह गया हो। तो आप लोग एक बार इस गद्यांश को दोबारा से पढ़ लेंगे, और अगर कोई वर्ड ऐसा है जो मुझसे छूट गया है तो आप उसे लिख लेंगे। ओके, चलिए तो पढ़ते हैं आंसर। तो देखिए मैंने इसमें गाड़ी, चश्मा, डॉक्टर, आँखें, दूध, ऐनक, टेबल लैम्प, भाई, लंगूर इतने लिखे हैं। इसके अलावा मैंने आदि इसीलिए लिख दिया है कि अगर कोई छूटा हो तो आप लोग उसे ऐड कर लेंगे। ठीक है, फिर भी मैंने इतने ढेर सारे लिख दिए, अगर आप ये भी लिखेंगे तो भी काफ़ी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये आपका जो वर्कशीट है कंप्लीट होती है, क्वेश्चन आंसर्स हो गए हैं। अब यहाँ पे आपको ना एक क्या बोलते हैं उसको, गतिविधि दी गई है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इस गतिविधि को करते हैं कि क्या है इस गतिविधि में। लिखा है गतिविधि, घर पर अपने माता पिता, दादा दादी अथवा भाई बहन जो भी चश्मा पहनते हो उनसे पूछिए कि पहली बार जब उन्होंने चश्मा पहना तो उनका अनुभव कैसा रहा। ठीक है, चर्चा कीजिए और जो उनका अनुभव है उसको अपने शब्दों में लिखिए। तो देखिए अभी अपना मेरा, क्योंकि मैं खुद चश्मा लगाती हूँ तो मैंने अपना अनुभव आपके साथ साझा कर ही दिया है ना, कि किस तरह से जब मैंने फ़र्स्ट टाइम चश्मा लगाया था तो सबके सेम यही क्वेश्चन थे, क्या हो गया भाई, क्यों लगाना पड़ गया चश्मा। मेरे टीचर्स तो इतना ज़्यादा पूछते थे कि क्या हो गया बेटी, आपने चश्मा क्यों लगा रखा है, क्या हो गया, आप क्या ऐसे ही ठीक हो गई है, हाँ आप क्या दूर से पढ़ते हो या कम लाइट में पढ़ते हो। तो बहुत सारे सवाल पूछते हैं जो बड़े लोग होते हैं, है ना। और मैंने आपको बताया था कि जो मेरे साथ के थे, मेरे भाई, कज़न्स या फिर मेरे फ्रेंड्स, तो वो सब दो मतलब मजाक बनाते थे कि चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, खुद ब खूबसूरत बनाई लंगूर की, है ना। तो इसी तरह से कहते थे। तो सेम जो लेखिका के साथ हुआ है, जो भी बच्चा फर्स्ट टाइम चश्मा लगाता है उसके साथ ऐसे ही होता है। ठीक है, चलिए तो एक सिंपल सा मैंने आंसर लिखा है उसे देख लीजिए, बाकी इसको आप अपने माता पिता, भाई बहन उनके साथ चर्चा करेंगे और जो आंसर निकल के आता है आप उसे ही लिखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एक साधारण सा आंसर मैंने लिखा है उसे देख लेते हैं। तो देखिए मैंने लिखा है, सब सवाल करते हैं क्या हो गया आँखों में, है ना, और जो लोग आपके साथ के होते हैं यानी हम उम्र होते हैं आपके, वो आपका मजाक भी बनाते हैं, है ना, मजाक बनाते हैं या मजाक उड़ाते हैं, एक ही चीज़ है। तो आप इसे कर सकते हैं आसानी से। चलिए तो अच्छी वीडियो को हम यही खत्म करते हैं, अच्छी वर्कशीट में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।